not stand for two nation theory. रूहानी आप ये रेटरिक बोलना बंद कर दें प्लीज, इन लफ्जों का कोई मतलब नहीं है। आजम पाकिस्तान में एक इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे या सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे? एक लफ्ज में सेकुलर रियासत। सेकुलर। अल्लामा इकबाल का क्या रोल था पाकिस्तान बनाने में? क्या अल्लामा इकबाल कोई रोल नहीं, और हम इंशाल्लाह ये जंग जीत कर दिखाएंगे। पाकिस्तान एक सेकुलर मुल्क बन के रहेगा। बहुत जुल्म किया 63 साल में हमने उस बाबाए कौम के साथ, अल्लाह के रसूल के सिपाही के साथ, उम्मत मुस्लिमा के अजीम तरीन कायद के साथ, जो टीपू सुल्तान के बाद अल्लाह ताला ने तोहफे के तौर पर उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। उस दरवेश को बहतान मानते आए हम, 63 साल उस पर झूठ लगाते आए हम, 63 साल उसकी बेहुरमती करते आए, उसके दीन पर हमला किया, उसके ईमान पर हमला किया कि वो लादीन था, वो सेकुलर था, वो पाकिस्तान में सेकुलर रियासत चाहता था, उसका अल्लाह रसूल से कोई वास्ता नहीं था। कांग्रेसी मौलवियों ने इसको काफिर आज़म कहा, जो लिबरल सेकुलर लादीन मगरिब का गुलाम तबका था उसने उसको अपने जैसा कहा। अल्लाह की कसम वो मर्द आज़ाद था, वो अल्लाह का वली था, दरवेश था, फकीर था। 63 साल गुजरने के बाद भी हमारी नस्लें ये पूछती हैं कि कायद आज़म क्या मुसलमान भी थे कि नहीं? कायद आज़म सेकुलर थे या इस्लाम पर यकीन रखते थे? कायद आज़म रियासत और मजहब को अलग अलग करना चाहते थे या एक इस्लामी रियासत कायम करना चाहते थे? कायद आज़म एक बाकिरदार मुसलमान थे या नाउज़ुबिल्लाह एक बदकार, करप्ट और इनकॉम्पिटेंट आदमी थे? आज भी पाकिस्तान के मीडिया में आपको लोग ये रोज नजर आते हैं, ऐसे मीर जाफर और मीर सादिक, ऐसे नापाक और पलीत लोग जिनको मिशन ये दिया गया है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को कंफ्यूज करें, पाकिस्तान की आइडेंटिटी को कंफ्यूज करें, पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स के बारे में ऐसे झूठ फैलाएं कि आने वाली नस्लों को अंदाजा ही ना हो कि हमारे बड़े हम जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उन्होंने किस लिए बनाया था, उनका किरदार क्या था। आज तक किसी को कायद आज़म का असल चेहरा दिखाया ही नहीं जाता, कंफ्यूजन फैला दी जाती है। कि जब वो पढ़ने के लिए विलायत तशरीफ ले गए तो सबसे पहले लिंकन्स इन में जो बैरिस्ट्री के लिए उन्होंने दाखिला लिया, उस वक्त भी कायद आज़म के वजूद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ताल्लुक अपने उरूज पर थी। और ये बात तारीख में रिकॉर्डेड है कि आपने लिंकन्स इन में दाखिला ही सिर्फ इसलिए लिया कि लिंकन्स इन के दरवाजे पर लिखा हुआ है कि दुनिया के सबसे बड़े कानून देने वाले अल्लाह के रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कायद आज़म ही होते हैं जो ये प्रपोज करते हैं कि 1930 में इलाहाबाद का जो एड्रेस होगा, इलाहाबाद का जो मुस्लिम लीग का कन्वेंशन होगा, उसकी सदारत हम अल्लामा इकबाल से करवाएंगे, जहां पर अल्लामा इकबाल अपना वो मशहूर इलाहाबाद एड्रेस करते हैं, वो खिताब करते हैं जिसमें पहली मर्तबा अल्लामा इकबाल वो विजन देते हैं कि हिंदुस्तान को तकसीम कर कर मुसलमानों की अलग रियासत बनाई जाए। पाकिस्तान की बुनियाद का नजरिया, फिक्र, सोच पहली मर्तबा 1930 में जो अल्लामा इकबाल जिस इजलास में देते हैं, उस इजलास में कायद आज़म और अल्लामा इकबाल एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि आने वाले वक्तों में एक दूसरे के लिए चट्टान की हैसियत से, एक दूसरे के साथी हमराज की हैसियत से, आइडियोलॉग, थिंकर, मुफस्सिर की हैसियत से इकबाल आइडियोलॉग है और उसके एग्जीक्यूशनर, उस मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए जिस वजूद को सिलेक्ट किया जाता है इकबाल की तरफ से, वो कायद आज़म है। एक मरतबा अल्लामा इकबाल के यहां एक महफिल हो रही थी, ये तकरीबन 1932 का जिक्र है। उसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मिस्टर जिन्ना को खुदा ताला ने एक ऐसी खूबी अता की है जो आज हिंदुस्तान के किसी मुसलमान में मुझे नजर नहीं आती। हाज़रीन में से किसी ने पूछा कि वो खूबी क्या है, तो आपने अंग्रेजी में कहा ही इज अनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल। यानी अल्लामा इकबाल जब ये कह रहे हैं कि मुझे हिंदुस्तान के किसी वजूद में, किसी लीडर में ये क्वालिटीज नजर नहीं आती, तो फिर आप अल्लामा इकबाल का पहले तो साइज का अंदाजा कीजिए। और जब अल्लामा इकबाल मोहम्मद अली जिन्ना को इस काम के लिए सेलेक्ट करते हैं तो उससे मोहम्मद अली जिन्ना के साइज का अंदाजा कीजिए कि क्या कमाल का वजूद, किस कमाल के वजूद को सेलेक्ट कर रहा है कि उम्मत की क़यादत करने के लिए जो फिक्र, जो सोच अल्लाह ताला ने अल्लामा इकबाल को दी है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो शाहीन सेलेक्ट किया गया है, उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। अमीर मिल्लत ने कायद आज़म को कुरान पाक का तोहफा भेजा, उसके साथ एक जाए नमाज भेजा, उसके साथ एक तस्वीर भेजी। कायद आज़म ने जवाबी खत तहरीर फरमाया, शुक्रिया अदा किया, फरमाया अमीर मिल्लत आपने मुझे कुरान पाक इसलिए भेजा है कि मुसलमान और कुरान के लिए लाजिम है कि अल्लाह के हुक्म को जाने, कुरान को समझे, कुरान को नाफिज करे। आपने मुझे जाए नमाज इसलिए भेजा है कि जो अपने रब की अताअत ना करे उसकी अताअत उसकी कौम नहीं करती। आपने मुझे तस्बीह इसलिए भेजी है ताकि मैं अल्लाह के रसूल पे दरूद शरीफ पढ़ूं कि जो अल्लाह के रसूल पे दरूद नहीं पढ़ता उसमें अल्लाह के रहमत। जब ये खत पीर जमात अली शाह को मिला हो, आप हैरान होकर फरमाते हैं वल्लाह मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह का वली है। मेरे दिल में अल्लाह ने यही बातें डाली कि मैंने इसका किसी
से जिक्र नहीं किया था, उसको कैसे मालूम हुआ कि मैंने ये इस नियत से ये तोहफे उसको भेजे? कायद-ए-आज़म यहाँ पर एग्जैक्टली यही फरमा रहे हैं कि हमने आजादी, इंडिपेंडेंस पे जाते खुद आजादी लेने के लिए ये नहीं किया कि हम आजादी लेके एक सेकुलर मुल्क बन जाए, आजादी लेके हम सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट मुल्क बन जाए। फरमाते हैं कि हमने आजादी इसलिए ली है कि इसमें दीन की बका इसी में है, इस्लाम खतरे में पड़ा हुआ है अगर हम पाकिस्तान नहीं बनाया हमने तो। एक ऐसा नजरिया जो हमारे लिए एक नेमत है और हमें उम्मीद है कि बाकी लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। और फिर 1946 में इस्लामिया कॉलेज पेशावर में फरमाते हैं कि हम पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए करते हैं कि इस्लाम की तजुर्बागाह कायम कर सके। वी वांट टू मेक इट अ लेबोरेटरी फॉर इस्लाम। वहां पे इस्लामिक मॉडल, इस्लामिक सिस्टम कायम करके दिखाएं ताकि दुनिया को पता लगे इस्लाम एज अ लिविंग रोल मॉडल, इस लिविंग पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह। इसमें इस्माइल कॉलेज बॉम्बे के स्टूडेंट को खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म फरमाते हैं कि हम इस बात का अहद करते हैं और गारंटी देते हैं कि हम अक़लियतों के साथ एक इंतहाई तहजीब याफ्ता हुकूमत जैसा मुनासिब रवैया रखेंगे, बल्कि इससे भी बेहतर वो रवैया रखेंगे जो कुरान में अक़लियतों के बारे में दिया गया है। यानी जो मॉडर्न वर्ल्ड आज हमें ह्यूमन राइट सिखाती है, हम ये गारंटी देते हैं कि इससे बेहतर हम ह्यूमन राइट्स देंगे अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को, क्योंकि हम अपनी गाइडेंस कुरान से लेंगे। डॉन अखबार में 1944 में कायद-ए-आज़म का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ जिसमें एक अमेरिकन कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान का नजरिया किसने दिया है। कायद-ए-आज़म फरमाते हैं जब पूछा गया कि पाकिस्तान का नजरिया किसने दिया है, कायद-ए-आज़म ने फरमाया हर मुसलमान ने। फिर कायद से पूछा गया कि अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को किस तरह हासिल किया जाए, तो कायद-ए-आज़म ने बड़े कॉन्फिडेंस से फरमाया कि हम पाकिस्तान के लिए कोई भीख नहीं मांग रहे, उससे दुआएं नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान के हुसूल के लिए अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ हम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमारे हाथों में, यानी पाकिस्तान विद इन आवर रीच, वी कैन ग्रैब इट। स्टनिंग अल्फाज है ये। मेरा ईमान है कि कुरान और सुन्नत के जिंदा जावेद कानून पर मबनी रियासत पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन और मिसाली रियासत होगी। मैं किसी इज़्म पर यकीन नहीं रखता, मैं इस्लाम के कामिल निजाम जिंदगी पर ईमान रखता हूं। मुझे इकबाल से पूरा इत्तेफाक है कि दुनिया के तमाम मसाइल का हल इस्लाम से बेहतर कहीं नहीं मिल सकता। कहना नाउजुबिल्लाह कि वो सिर्फ झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए सारी बातें कर रहे होंगे ताकि लोगों को साथ मिला लिया जाए, और असल मकसद उनका कुछ और था कि पाकिस्तान बनाने के बाद उसको सेकुलर रियासत बनाएंगे। ऐसी बात करने वाले बदबख्त हैं, ऐसी बात करने वाले जो अपने आप को आपके मॉडर्न दानश्वर कहते हैं, वो गद्दार है मुल्क, मिल्लत और कौम के। उनके चेहरे और शक्लें पहचान लीजिए। ये सेकुलर आदमी ऐसी बात करेगा, ये तो एक ऐसा इस्लामी इनकलाबी रेवोल्यूशनरी ऐसी बात करेगा जिसके बारे में फरमा रहे हैं कि मुझे इकबाल से पूरा इत्तेफाक है कि दुनिया के तमाम मसाइल का हल हमको इस्लाम में मिलेगा। दिस इज रियल कायद-ए-आज़म, पैन इस्लामिस्ट, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी, एक इनकलाबी, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही और मुजाहिद कायद-ए-आज़म है। Ya